जय हिंद दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों हम एक ही वीडियो में देखेंगे क्योंकि छोटा छोटा सा क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी निपट जाएगा। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। लेट ए एंड बी सेट सो डेट एफ ए इंटू बी gives b into a such that f a b is equal to b a is बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें ये बताना है कि ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। पहले हम 8th वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम करेंगे 9th वाला। ओके, ये देखिए अपने को कंडीशन दे करके रखा है एफ ए इंटू बी गिव्स बी इंटू ए, मतलब ए बी क्या होगा, बी ए। तो यहाँ पे हम ओवल डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे A1B ये क्या होता है, BA1 ऐसे ही A1 B1 क्या होगा, B1A1 A2 B2 क्या होगा, B2A2। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक दिख रहे हैं, सारे अलग अलग दिख रहे हैं। और इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। इधर वाले को क्या बोलते हैं, रेंज। ऐसा ही चलता रहेगा वैसे तो आगे तक, अपन ने सिर्फ इतना ही लिए, रेंज या इमेज। हम क्या लिख रहे हैं, फोर दो बार लिख दिया, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, मतलब कि ये यूनिक डोमेन के लिए हमें रेंज क्या मिल रहा है, हमेशा अलग अलग मिल रहा है। फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो इट्स वन फंक्शन। अब ऑन टू के लिए हम देखते हैं, तो ऑन टू के लिए क्या होता है, जो कोडोमेन है वो किसके बराबर होना चाहिए, रेंज के। तो यहाँ पे B1A, उसके बाद B1A1, ऐसे आगे चलता रहेगा। रेंज हमारा क्या है, सेम टू सेम V1A1, मतलब दोनों सेम है, डैश चलता रहेगा आगे तक। ठीक है, अपन ने दो टर्म ही लिखे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। अगर ये ऑन टू भी है और 1 भी है तो 1 प्लस ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ हम लिख देंगे सो 1 प्लस ऑन टू इज इक्वल टू क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम देखते हैं 9th वाला क्वेश्चन। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखिए 9th क्वेश्चन, लेट एफ एन गोज टू एन बी डिफाइंड बाय एन ऑफ स्मॉल एन है ना, ध्यान रखना, स्मॉल एन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कंडीशन दे के रखा है। ओड के लिए क्या कंडीशन है, n+1/2, और इवन के लिए क्या कंडीशन है, n/2। तो यहाँ पे फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू n, मतलब कि जो स्मॉल n है वो बिलोंग्स करता है कैपिटल N के साथ। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन के ये समझ में आ गया होगा कंडीशन क्या दिया। अब पूछा क्या है, स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। f जो है वो बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है, मतलब बाइजेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर ये 1 और ऑन टू है तो हमें बाइजेक्टिव बताना है, और बाइजेक्टिव है तो फिर हमें जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो बाइजेक्टिव अगर रहेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई इसको जस्टिफाई करना भी ज़रूरी है। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इसको जस्टिफाई करना भी ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन क्या है, एफ एन गोज टू एन, एफ
स्मॉल n इज इक्वल टू, क्या कंडीशन जरा ध्यान से देखना है ना, n+1/2 ये किसके लिए है, ओड के लिए, किसके लिए, ओड के लिए, और यहाँ पे n/2 ये किसके लिए रहेगा, इवन के लिए, है ना, बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे फंक्शन n+1/2 और यहाँ पे फंक्शन n/2, इवन के लिए ये है, ओड के लिए ये। अब यहाँ पे अगर इवन नंबर है, अपन दो ऑब्यूल बनाते हैं, देखो बहुत अच्छे अच्छे बन गए ऑब्यूल, n यहाँ 1 लिया, यहाँ पे 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1+1 2 हो जाएगा और 2 में भी है तो 2/2 मतलब कि 1 मिलेगा। बात आ गई समझ में। ऐसे ही हमने 2 लिया तो 2 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि 2 क्या है, इवन है, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1, मतलब यहाँ 2 लिया तो भी 1 ही बनेगा। यहाँ पे फिर हम 3 लेंगे तो 3 यहाँ रखेंगे तो 3+1 4, 4/2 है तो मतलब 2, तो यहाँ पे ये समझ में आया। 3 लोगे तो कहाँ पे 2 बनेगा, 4 लोगे तो यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे तो 2 में तो 2 1 2 2 2 4 मतलब कि 2 ही आएगा आउटपुट। बात आ गई समझ में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन image is not unique, so this is not 1 फंक्शन, सो दिस इज नॉट 1 फंक्शन। अब हम ये, अगर ये 1 ही नहीं है तो फिर हम ऑन टू के लिए, मतलब कि सर्जेक्टिव के लिए क्या ही चेक कर पाएंगे। अगर ये 1 ही नहीं है तो फिर सर्जेक्टिव के लिए कैसे क्या चेक करेंगे। सर्जेक्टिव मतलब बाइजेक्टिव अपने को प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे होगा बाइजेक्टिव, जब 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। पर यहाँ 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव कहाँ से होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो यहाँ सिमिलरली भी लिख दो, सिमिलरली, सो, या फिर सो नहीं भी लिखोगे, सिमिलरली हो गया ना। दिस इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। बात आ गई समझ में, सिंपल एंड शॉर्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में दोनों ही हैं। अच्छे से समझाया है आपको, बहुत ही आसान तरीके से। तो एक बार वीडियो अच्छे से देखना, और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।